आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर फायरिंग के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ईशांत गांधी उन 3 शूटरों में से एक है जो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने आया था। ईशांत को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के जगह की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि मुठभेड़ के बाद उस जगह की स्थिति क्या है। दरअसल ईशांत को जब पुलिस पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी गोली चलाई। गोली निशांत के पैर में लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईशांत उर्फ ईशु गांधी ने पुलिस पर ऑटोमेटिक पिस्तौल से आधा दर्जन से ऊपर फायर किया था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी ने बाकी 2 शूटरों के बारे में भी जानकारी दी है। दरअसल यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम सेक्टर 57 में स्थित आवास के बाहर रविवार सुबह 2 नकाबपोश हमलावरों ने 2 दर्जन से अधिक गोलियां चलाई थी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिसमें 2 बाइक सवार नकाबपोश बदमाश घर के बाहर आते हैं और दूर से गोलियां चलाते दिख रहे हैं। कुछ सेकंड बाद उनमें से एक मुख्य द्वार पर झुका और गोलियां चलाता रहा, फिर दोनों भाग गए। इस हमले की जिम्मेदारी भाव गिरोह ने ली है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने फायरिंग घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर की थी। एल्विश यादव का परिवार दूसरे और तीसरे फ्लोर पर रहता है। फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई हताहत तो नहीं हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद पुलिस काफी एक्शन मोड में थी और आज मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फायरिंग के बाद एल्विश के पिता ने क्या कुछ कहा था, आप खुद सुनिए। भाई सुबह हमें जो है थोड़ा लगा अंदेशा आवाज़ आई, जैसे भी सुबह 5:30 के लगभग तो हमने देखा, तब बाहर आके तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। फिर हम सड़क पे निकले, बाहर जैसे पड़े हुआ था कुछ, बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 उसमें 2 या 3, 2 तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं, भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज़्यादा, 15 से ज़्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? तो अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई कुछ भी ना, कोई मैसेज है ना, कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस समय घटना हुई उस समय एल्विश घर पर थे? नहीं, वो तो बहुत ही कम रहते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज घटना होगी तब कह रहा हूँ, वो तो आते अपने काम में बिजी रहते हैं, वो बाहर ही है कहीं। पहले कभी किसी ने कोई फोन करके या मैसेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अगर होता जरूर बताते हम, भाई आपसे ना बताते पुलिस में कंप्लेंट करते। अगर ऐसा होता तो ये तो नेचुरल बात है कि कोई धमकी दे रहा है तो सूचना देनी पड़ेगी। किसी को कुछ लगा तो नहीं है, चोट वोट लगी? नहीं, सब भगवान का यही शुक्र है कि ठीक है सभी, और आगे भी ठीक रहे। हम तो ये कहें भगवान उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा किया है। एल्विश से आपकी बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, वो तो बाहर काफी दूर है, वो काम से, इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जो भी यही था कि भाई पुलिस वालों को कहो, आप इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी हमने। सारी टीमें आ गई, सारे अच्छी जांच कर रही है गुड़गांव पुलिस, और कई टीमें आई थी, शायद मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी थी, लेकिन अच्छा है, वो सैंपल वगैरह लेगी है और ठीक ही हो जाएगा सब कुछ। तो सुरक्षा की मांग करते हैं कि सुरक्षा दी जाए? और देखो जी, मांग और इस चीज की तो ये तो एक नेचुरल सी बात है कि डर तो लग ही रहा है। देखते हैं अब जैसे जैसे आगे कार्रवाई बढ़ती है, प्रशासन क्या कहता है सरकार से, तो बाद की बातें हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।